नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता ब्रोल। आज आपको आयुर्वेद में हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो हमारे ऋषियों ने, सुश्रुत जी ने, चरक ऋषि ने बहुत वर्षों पहले ही इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। जैसे सुश्रुत संहिता में चैप्टर नंबर 6 है ऋतुचर्या, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जब भी जनपदोध्वंस जैसी बीमारियां जैसे एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स जैसे कोरोना जैसी बीमारियां फैलेंगी, तो उस समय हमें किस तरह से अपने मन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल रख के होम इत्यादि यानी किस तरह से अपने हाथ हमें वॉश करने हैं, हैंड वॉश करने हैं, अपने आप को सैनिटाइज रखना है, अपने स्थान का परित्याग यानी अपने वर्क्स वगैरह को रोक के रिटर्न टू होम आना है। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने पहले ही मेंशन किया था। इसी तरह से एक साइंटिस्ट हैं जापान में, उनका नाम है योशिनोरो ओशियम। उन्होंने अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज लिया है जस्ट एक आयुर्वेद के प्रिंसिपल के ऊपर, जिसका नाम है लंघन। जिस तरह से अभी हम सब लॉकडाउन में हैं और हम रूटीन में क्या कर रहे हैं, नई नई डिशेस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम जितना तलीय पदार्थ, जितना मैदा, जितनी ऐसी चीजें अपने शरीर में दे रहे हैं अननेसेसरी, जिसकी नीड नहीं है, जब हमें भूख नहीं है फिर भी हम अपने शरीर को ओवरबर्डन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारी धातुओं को सेल्फ रिपेयरिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। लंघन का मतलब है उपवास या कम खाना, हेल्दी खाना। उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी सेल्स हैं बॉडी में, या हमारी आयुर्वेद में जो धातुएं हैं, 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब को रिपेयरिंग का टाइम मिलेगा। जब ये सब तो धातुएं हृष्ट पुष्ट होंगी, तभी हमारा ओज बढ़ेगा। ओज यानी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इस चीज के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आयुर्वेद तो इसका तो ओरिजिन ही भारत से है, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार है घर में, तो घबराइए मत। पहले माइनर से ट्रीटमेंट्स खुद आप कर सकते हैं। अगर फिर भी वो परसिस्ट करता है 1 हफ्ते से ज्यादा, देन यू कैन गो फॉर द टेस्ट एंड कंसल्ट द डॉक्टर्स। पहली चीजें आपको अपनी किचन में बहुत आराम से मिल जाएंगी। जिस तरह से मान लीजिए आपको खांसी है, तो खांसी में आप सीतोपलादी चूर्ण यूज कर सकते हैं, या आप अदरक का रस निकाल के शहद और काली मिर्च के चूर्ण के साथ चाट सकते हैं। आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी को फीवर है, तो फीवर में लक्ष्मी विलास रस आप ले सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस आप ले सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी दवाइयां आप जरूर रखिए। या आपके घर में गिलोय है, तो गिलोय की डंडी जो है उसको उबाल के ले सकते हैं, उसका चूर्ण बना के आप ले सकते हैं। और इन चीज़ों के अगर आप ध्यान देंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको वो 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है लंघन, जैसे मैंने आपको बताया, अननेसेसरी मत खाइए। जब भूख लगे सूप लीजिए या विटामिन सी रिच फ्रूट्स लीजिए, जैसे पपाया है, एप्पल है, ऑरेंज है। अगर आपको खट्टे से एलर्जी है, तो इट डजंट मीन कि विटामिन सी जो है वो सिट्रिक चीज़ों में ही है, वो हमारी सब्जियों में भी है, वो अमरूद में भी है, पपाया में भी है। तो विटामिन सी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप ब्रोकली में बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, आप वो लीजिए। विटामिन डी, सनलाइट जरूर लीजिए। विटामिन B12, ये विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, इट बिल्ड्स योर इम्यूनिटी। सो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जो इम्पॉर्टेंट बेसिक विटामिन हैं हमारी बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ज़रूर प्रोवाइड हो। इसके साथ साथ हमें जो है लंघन, जैसे मैं ये मैंने आपको बताया, ये चीज़ें लंघन में आती हैं। दूसरा है वमन, यानी हफ्ते 10 दिन में एक बार आप 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, गुनगुना पानी, उसको एकदम पी जाइए। पीना कैसे है? उकड़ू बैठ के, पैरों के बल बैठ के, जैसे इंडियन टॉयलेट सीट्स पे बैठते हैं, उसको एकदम पी जाइए और बाद में उंगली देके सारा वॉमिट कीजिए। इट विल डिटॉक्सिफाई यू इंटरनली। एंड थर्ड वन इज विरेचन। विरेचन यानी किसी भी तरह से आप अपनी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को मत रहने दीजिए। ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आम बनाएगा आपकी बॉडी में और भी खतरनाक डिजीजेस। आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि हमें कोरोना से बचना है, हमें हर बीमारी से बचना है। कैंसर, टीबी जैसी हमें हर तरह की बीमारी से बचना है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें कोई भी बीमारी डरा नहीं सकती। आज कोरोना है, पहले स्वाइन फ्लू था, आने वाले टाइम में कोई और बीमारी आ जाएगी। तो हम पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में अगर सोचेंगे, तो फिर तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें सिर्फ अपनी इम्यूनिटी के बारे में सोचना है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है। और इसमें आयुर्वेद में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। एक अभी जो मैं आपको 4-5 औषधियों के नाम बताऊंगी, उनमें से कोई एक भी आप रूटीन में जरूर खाइए। पहला है अश्वगंधा। अगर आपके घर में अश्वगंधा का चूर्ण है, टैबलेट फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, वो आप जरूर लीजिए।
दूसरा है बलारिष्ट। बलारिष्ट बहुत ही बल्य औषधि है, वो भी आप जरूर ले सकते हैं। बलारिष्ट जो है आप 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। तीसरा है अमृत क्वाथ। अमृत क्वाथ जो है आपको मार्केट में अमृत आदि क्वाथ के नाम से मिल जाएगा, जिसमें गिलोय और त्रिफला का कॉम्बिनेशन रहता है और ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इसको आप जरूर लीजिए। बच्चों को दीजिए, इसकी आप जो है बच्चों में भी अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और डोज आप जो है इसकी, जैसे अगर टैबलेट फॉर्म में है, कोई भी मेडिसिन है आयुर्वेद की, जैसे गिलोय की टैबलेट है या कुछ है, तो एडल्ट के लिए तो आप जो है 2 BD डोज ले सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम को, और बच्चों को 1 सुबह 1 शाम को देंगे तो भी चलेगा। त्रिफला का प्रयोग आप कर सकते हैं, तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी एंटीवायरल है। हल्दी तो बहुत आराम से आपके घर, सबके घर में है, हल्दी का जरूर प्रयोग करिए। हल्दी को दूध में डाल के लीजिए, क्योंकि ये ऋतु संधि का टाइम चल रहा है। जब भी हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, फिर उसके बाद बसंत ऋतु आई, अब ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो इसीलिए 15 अप्रैल के बाद तो वैसे ही थोड़ा इसका कोरोना का प्रकोप भारत में तो जरूर कम हो जाएगा। तो ये ऋतु संधि के टाइम में वैसे भी हमें छोटी मोटी वायरल इन्फेक्शंस होने का डर होता है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप अगर इस तरह से कोई भी बल्य औषधि अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सके तो च्यवनप्राश का प्रयोग भी आप जरूर करिए। इस तरह से आपके घर में, आपकी किचन में इन सब चीजों में से कुछ भी अवेलेबल है तो उसको जरूर लीजिए। आयुर्वेद का कहना है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि हमें स्वस्थ रहने की ही जरूरत है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है वो अकेले बीमारियों का इलाज नहीं करते, वो स्वस्थ व्यक्ति को किस तरह से स्वस्थ रहना है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो कोरोना है वो आयुर्वेद में वात कफज व्याधि है तो ये त्रिदोषज है, लेकिन इसमें ज्यादा वात कफज का रोल है, तो इसलिए आप जितना हो सके बैलेंस फूड लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।